डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद स्वाभाविक ही वहां की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों पर सवाल उठने लगे हैं। विराम। ट्रंप इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में फिर से उम्मीदवार हैं। विराम। पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे कि एक युवक ने पास की एक छत से उन पर गोली दाग दी। विराम। गनीमत है कि निशाना चूक गया और गोली ट्रंप के दाहिने कान को चीरती हुई निकल गई। विराम। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को वहीं ढेर कर दिया। विराम। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना की सख्त निंदा की है। विराम। उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। विराम। मगर इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। विराम। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि जो बाइडेन के भाषणों से ट्रंप पर हमला करने की सह मिली। विराम। यह हत्या का प्रयास था। विराम। हालांकि अमेरिका में यह पहली घटना नहीं है, जब किसी नेता पर जानलेवा हमला हुआ। विराम। मगर दुनिया भर में सबसे सतर्क और चाकचौबंद मानी जाने वाली अमेरिकी सुरक्षा प्रणाली पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि ट्रंप पर हमला करने वाले के बारे में घटना से कुछ समय पहले सूचना दे दी गई थी। विराम। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हमलावर को पास के घर की छत पर स्पष्ट रूप से देखा गया था और उसने सुरक्षा कर्मियों को इसकी सूचना भी दी थी। पर चूंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी है और ट्रंप की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, इस घटना को राजनीति के केंद्र में ला दिया गया है। विराम। कई विश्लेषक मानते हैं कि इस घटना से ट्रंप को सहानुभूति मिलेगी और उनकी दावेदारी और मजबूत होगी। विराम। हालांकि अमेरिका में मतदाताओं को इस तरह प्रभावित करना थोड़ा कठिन माना जाता है। विराम। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI अभी पता नहीं लगा सकी है कि हमलावर का उद्देश्य क्या था। विराम। उसका कहना है कि हमलावर ने अकेले हमले की योजना बनाई थी, उसका किसी अन्य समूह से कोई संबंध नहीं था, इसलिए उसके मकसद के बारे में जान पाना कठिन है। विराम। मगर अमेरिका में पिछले कुछ समय से जिस तरह का वातावरण बना है, विराम, उसमें युवाओं के भीतर पनपे हिंसक व्यवहार का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। विराम। पिछले चुनाव में जब ट्रंप चुनाव हारे थे, तब उनके समर्थक अमेरिकी संसद में घुस गए और वहां भारी तोड़फोड़ की थी। विराम। वहां नस्लीय हिंसा और दूसरे देशों के नागरिकों के प्रति युवाओं में नफरत का जैसा मानस बना है, उससे वहां के वातावरण का अंदाजा लगाया जा सकता है। पर छिपी बात नहीं है कि अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी के कारण बहुत सारे युवाओं में नाराजगी है। विराम। इस कुंठा में कई युवा हिंसक बर्ताव करते देखे जाते हैं। विराम। हालांकि ट्रंप पर हमला करने वाले
युवक ने उनके समर्थक के रूप में खुद को पंजीकृत कराया था, पर जब तक ठीक ठीक पता नहीं चल पाता कि उसने उन पर हमला क्यों किया, तब तक कुछ भी दावे के साथ कहना मुश्किल है, मगर यह घटना अमेरिकी लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय इसलिए है कि ऐसी चुनावी हिंसा इससे पहले वहां नहीं देखी गई। अगर अमेरिकी युवाओं में ऐसी प्रवृत्ति देख पनप रही है, तो निसंदेह इसे लेकर तुरंत सावधान हो जाने की जरूरत है। अच्छी बात है कि बाइडेन प्रशासन इस घटना की जांच में कोई राजनीतिक दुराग्रह नहीं दिखा रहा है। राजधानी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर जीटीबी अस्पताल में भर्ती एक मरीज की सरेआम गोली मारकर हत्या कर देने की घटना से एक बार फिर कई सवाल खड़े हुए हैं। अस्पताल में बीमार और घायल लोग इलाज पाकर नए जीवन की उम्मीद करते हैं, मगर अस्पताल ही जब सुरक्षित न हो तो पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था का सवालों के कठघरे में आना स्वाभाविक है। इस घटना के बाद अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। यही वजह है कि जीटीबी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने इसे लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने को लेकर उनकी मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब तक सरकार अस्पताल के भीतर सभी के लिए सुरक्षित माहौल नहीं बनाती, वे सेवाएं नहीं दे सकते। गौरतलब है कि दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में रविवार को एक युवक ने वार्ड में घुसकर वहां भर्ती एक मरीज की गोली मारकर हत्या कर दी। उस वक्त वार्ड में अन्य मरीज और अस्पताल के कर्मी भी मौजूद थे, लेकिन हमलावर ने हथियार दिखाकर सभी को चुप करा दिया। जाहिर है, हमलावर के भीतर पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं था। सवाल है कि हमलावर हथियार लेकर अस्पताल के भीतर कैसे दाखिल हो गया। वहां क्या सुरक्षा जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी या फिर सुरक्षा में कोई चूक हुई है? लापरवाही का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से निकल भागा। यह सब जांच का विषय है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को भी कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। इस घटना के बाद दिल्ली सरकार का कहना है कि यहाँ के सभी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी ही चाहिए, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि शासन प्रशासन कोई बड़ी घटना होने के बाद ही सक्रिय होता है, जब तक तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए ठोस नीति तैयार कर उस पर सख्ती से अमल सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाना मुश्किल होगा। समाप्त। दोस्तों,
इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।